किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश करते हैं, जिसमें होते हैं 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन, कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसान भाइयों, आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। अगर हम सही तकनीक का इस्तेमाल करें और वैज्ञानिकों की सलाह मानें तो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। अच्छी फसल के पीछे सबसे बड़ी भूमिका मिट्टी की होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो उसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। यही वजह है कि किसान बीज बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक खाद है जो ऊसर मिट्टी को भी जैविक रूप से उपजाऊ बनाने में सक्षम है, और वो है केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। प्रयागराज के रहने वाले चंद्र प्रकाश जी कई सालों से वर्मी कंपोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज द्वारा किसानों के रूप में मैं आया और यहाँ पर ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग ले करके मैं अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा करके खाद तैयार शुरू करना किया। और आज वह जो खाद तैयार हुई, एक तो हमारी बेजान पड़ी भूमि जो थी, ऊसर भूमि थी, उसको हमने उपजाऊ बनाया। उपजाऊ बनाने के बाद फिर हमने उसको, मैं चूँकि एक बेरोजगार था, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिली, हमने उसको व्यवसाय रूप दिया और कई पीट हमने बनाया। और उससे जो खाद तैयार हुई, खाद तैयार करके हमने पैकिंग करके नर्सरियों में बेचता हूँ। और इनके अलावा जो सब्जी खेती करते हैं किसान, औषधि खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उनमें तमाम आवश्यकताएँ होती हैं जैविक खेती की, हमने वहाँ भी तैयार किया। तैयार करने के बाद वहाँ भी हमने सेल कर रहे हैं। और यह आज मैं कई जगहों पर मैं एक प्रशिक्षक के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में मैं किसानों को प्रशिक्षित करता हूँ। तमाम विभाग मुझे बुलाते हैं, एक आज ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पर जाता हूँ। मुझे जो एक वैज्ञानिक का मानदेय होता है वो भी मिलता है, साथ ही हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमें देख करके तमाम जो टीमें आती हैं, कृषक भ्रमण होता है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वह टीमें, कई राज्यों की टीम अब तक हमारे घर पे आ चुकी है। और डॉक्टर अजय कुमार कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तमाम टीमें आई और आते रहते हैं। और हमें बीच बीच में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है उनसे हम जानकारी लेते हैं। और तमाम जो वैज्ञानिक हैं के इलाहाबाद से, उनसे हमें मिलता है और अखबारों में भी हमारा आता है। चंद्र प्रकाश जी ने केवीके से केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने इस खाद को अपने खेत में डालकर बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया। इस बदलाव को दूसरे किसानों तक पहुंचाने के लिए चंद्र प्रकाश जी ने केचुआ खाद बनाने की इकाई लगाई है। आज उनकी बनाई खाद कई जगह भेजी जाती है कि उन्हें कई जगह प्रशिक्षक के रूप में भी आमंत्रित किया जाता है। चंद्र प्रकाश जी कैसे बनाते हैं केचुआ खाद, आइए उन्हीं से समझते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का सबसे एक आसान तरीका है। 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा आयताकार टैंक बनाते हैं, जो कि ये है, ये सामने हम पड़ा हुआ है। और इसमें बनाने के बाद फिर इसमें जो भी गोबर है, घास फूस है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, जो भी जैविक कचरा है इकट्ठा करते हैं। गोबर इसमें जो प्रयोग करते हैं 48 घंटे पुराना ठंडा करके, ताकि उसकी जो मीथेन गैस वो निकल जाए, इसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम केचुआ डालते हैं, आइसिना फोडिडा एपीजेई, इसको डालते हैं। और इन केचुओं की सहायता से ही कंपोस्ट तैयार होती है। जो भी ये जैविक कचरा है, उन कचरों को ये केचुए खाते हैं। खाने के बाद जो मल त्यागते हैं वो कंपोस्ट तैयार होती है। यह लगभग 45 से 60 दिन लगता है तैयार होने में। 45-60 दिन के बाद यह बिल्कुल जैसे चाय पत्ती होती है उस तरह हो जाता है। उसको फिर हम, केचुए उसमें रहते हैं, कंपोस्ट भी रहती है, उसको हम अलग करते हैं। अलग करने का आसान तरीका ये है, 2 मिलीमीटर साइज का झन्ना लेते हैं, जैसे बालू चालते हैं, उस छन्ने से हमने चाल लेते हैं। इससे हमारा केचुए के अंडे बच्चे अलग हो जाते हैं और कंपोस्ट जो हमारी अलग हो जाती है। कंपोस्ट के बिन जब हम बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं या सब्जी लगाते हैं, उनमें हम प्रयोग करते हैं। केचुओं को पूरा उसी पिट में उनका भोजन दे करके डाल देते हैं। और ख़ास बात इसमें ये रहती है, इसमें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए।
40 से 50% नमी होनी चाहिए। जब इतना हम तापमान नमी अगर हम मैनेज करे रहेंगे, केचुए हमारे जिंदे रहते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। कोई भी प्राणी अपने वजन से ज़्यादा भोजन नहीं करता, लेकिन केचुआ एक ऐसा प्राणी है, केचुआ किसानों का मित्र है, प्रकृति का हलवाहा भी है। यह अपने से कई गुना भोजन करता है, इसलिए करता है कि पाचन शक्ति बहुत फास्ट होती है। और इसलिए कंपोस्ट तैयार में जो हम साल भर में कंपोस्ट तैयार करते थे पहले, वह 45 से 60 दिन में ये तैयार हो जाता है। और साथ जैसे हमें ये कंपोस्ट से हमें फ़ायदा होता है, हमारी मिट्टी में जो जीवाश्म संख्या कम हो रही है वह बढ़ता है। और साथ ही जो जल धारण क्षमता कम हो चुकी है, कंपोस्ट डालने से जल धारण क्षमता मिट्टी में बढ़ती है। और कंपोस्ट जो हम बेचकर आमदनी करते हैं, इसके साथ तमाम जो कहावतें हैं, एक हाथ करी 9 हाथ बिया, यानी कंपोस्ट जहां हम बेचकर फ़ायदा आमदनी करते हैं, वहीं केचुओं से भी हमें आमदनी होती है। इस तरह से हम अपनी आय को दूना करने में, या जो भारत सरकार का ये नारा भी है कि कैसे हम आमदनी करें, किसानों की आय दूनी करने की, ये भी एक माध्यम है। हमने एक नारा भी दिया है कि जैविक को बनाइए खेती का आधार, बर्मी से कर लीजिए कचरे का उद्धार, कचरे का उद्धार। इस तरह किसान जहां वर्मी कंपोस्ट बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से जैविक फसल उत्पादन भी ले सकते हैं। तो आपने अभी देखा सेगमेंट खेती किसानी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन। मधुमक्खियां पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही वर्तमान समय में इनका पालन करना आत्मनिर्भर होने के लिए अच्छा विकल्प भी है। कम जोत वाले किसान या युवा इस व्यवसाय को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कम स्थान और कम पूंजी की जरूरत होती है। प्रयागराज के रहने वाले अजीत कुमार ने अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए मधुमक्खी पालन का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में 3 बक्सों में मधुमक्खी पाली, जो आज बढ़कर करीब 200 बक्से हो चुके हैं। 2009 से शुरू किए गए इस व्यवसाय को संवारने के लिए अजीत जी ने 2014 में केवीके से प्रशिक्षण लिया, जो काफी सहायक रहा। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गांव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें
ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें अर्ली, जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है, और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है, और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और हमारी आय जो 2 गुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं, और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। अजीत न सिर्फ शहद के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, बल्कि वो बाकी किसानों और युवाओं को मधुमक्खियां भी उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में अजीत जी ने करीब 50 बक्से मधुमक्खियां बेची हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हुई है। मैं मधुमक्खी पालन 2009 से कर रहा हूं, जो अब तक हमारा 10 साल पूरा हो गया है। इसके पहले मैं शुरू में 3 परिवार मक्खी खरीदा था। 3 परिवार से मक्खी खरीदने के बाद मैं मक्खी का काम शुरू किया। उसके बाद 2014 से मुझे KVK से प्रशिक्षण मिला, और प्रशिक्षण मिलने के दौरान फिर मेरी प्रगति हुई।
तो मेरा शुरू का कहानी यह है कि सबसे पहले मैं बम्बई गया था। बम्बई में मैं 17 महीने कंटिन्यू काम करने के बाद मुझे बम्बई से बहुत ऊब हो गई। तो मैं अपने गांव आने लगा तो रास्ते में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसी बात का उधेड़ बुन चल रहा था मन में। फिर घर आने के बाद हमने कहा कि अब मैं मधुमक्खी पालन का ही काम शुरू करूंगा और मधुमक्खी पालन का काम मैं शुरू कर दिया। तो मैं सर्वप्रथम 3 बक्से मक्खी खरीद के लाया। फिर उसी मक्खी को लेकर 2 सालों तक अध्ययन करता रहा। मेरी मक्खी एक बार तो सब मर गई थी, सिर्फ 3 फ्रेम की मक्खी बची थी एक डिब्बे में। 2 डिब्बे तो एकदम ख़त्म हो गए थे। फिर उसी 3 फ्रेम की मक्खी से मैं धीरे धीरे करके काम करते करते मेरे पास 20 बक्से हुए, 20 बक्से से फिर 30 बक्से हुए, फिर 40 बक्से हुए। इसी प्रकार से आज मेरे पास 200 डब्बे हो गए हैं और मैं बहुत सारी मक्खियों को बेच भी चुका हूँ डिब्बे के साथ में। इस साल अभी मैं नवंबर में जो है 50 डिब्बे मक्खी बेचकर कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। और केवीके वालों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहता है। उनके साथ साथ डॉक्टर DRM डेनिस सर का भी सहयोग इस समय मिल रहा है स्वाट से। उन्होंने मुझे 25 बक्से और सुपर के साथ पूरा सामग्री दिया था और मैं इस समय मधुमक्खियों से पराग, मोम, परपालिश, विष, इन सब सारी चीज़ों को निकाल रहा हूँ। शहद का मैं विक्रेता भी हूँ। शहद फुटकर में भी बेच रहा हूँ, थोक में भी बेच रहा हूँ। इस समय हमारा कार्यक्रम जो है वह अच्छे से चल रहा है। हमारा परिवार इसी पर आश्रित है और मैं परिवार के साथ अपने बच्चों का भी भरण पोषण मधुमक्खियों के द्वारा करता हूँ। मेरे पास विशेष खेती नहीं है, लेकिन मधुमक्खी ही मेरी खेती है, मेरा व्यवसाय है, मेरा बिजनेस है और मुझे आगे ले जाने का कार्य मधुमक्खी ही कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं केवीके वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजय सर का, जो बार हमको बीच में हमेशा जो है मार्गदर्शन देते रहते हैं, मेरी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाए रखते हैं और उन्हीं के सहारे मैं काम को आगे लेकर चल रहा हूँ। मजबूत इरादे इंसान को सफल बनाने में सहायक होते हैं। जिस तरह अजीत जी ने अपनी मेहनत से अपने आर्थिक हालात बदले हैं, इसी तरह बेरोजगार युवा केवीके से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना भविष्य संवार सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो गया है सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। आइए देखते हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिसने कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाया और दूसरों के लिए मिसाल बन गए। फूल जहाँ भी होते हैं वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए फूल एक लंबा सफर तय करते हैं। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से लेकर बाजार तक पहुंचने में कई चरण पूरे करते हैं और इन्हीं चरणों में इनकी कीमत तय होती है। आज हर छोटे बड़े समारोह या कार्यक्रम में सजावटी फूलों की मौजूदगी देखी जा सकती है। इस मौजूदगी ने फूलों की खेती को व्यावसायिक खेती का नया रूप दिया है। आज किसानों के सामने फूलों की खेती से मिलने वाला लाभ कृषि में उभरता हुआ विकल्प है। किसान खुले खेत और पॉली हाउस में फूलों की उन्नत किस्में लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दिवाली हो या फिर कोई कार्यक्रम, फूलों के बिना ये सब अधूरे हैं। यही वजह है कि प्रयागराज में फूलों की हमेशा जोरदार मांग बनी रहती है। हर सुबह यहाँ फूलों का बाजार सजता है, जिसमें तरह तरह के फूल बेचे जाते हैं। इस थोक के बाजार में कुछ तो किसान होते हैं और कुछ व्यापारी वर्ग जो किसानों से फूल लेकर यहाँ बेचते हैं। ऐसे ही एक फूलों के व्यापारी है रुआब अली, जो पिछले 25 सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि हालांकि शुरुआत बहुत छोटे रूप में की थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कारवां बनता गया। आज उनके यहाँ कुछ युवाओं को रोजगार भी दिया गया है, जो उनके इस काम में सहायता करते हैं। मैं फूलों का काम करता हूँ। मुझे काम करते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और ये मंडी नहीं बनी थी उस समय से मैं फूलों का काम करता हूँ। पहले यहाँ एक किराए का खेत लिया हुआ था, उसके बाद इस कारोबार को मैं करना शुरू किया। कुछ दिन तक करता रहा, फिर मुझे दिल्ली से एक लोग आए, उन्होंने मुझे बुके काम मांगा, तो मुझे लगा ये काम मुझे करना चाहिए। फिर बुके का फूल मैं ला के बेचने लगा, धीरे धीरे लाकर, और उस कारोबार को आगे बढ़ाता गया। लोग किसान मुझसे जुड़ते गए। किसानों ने कहा आप काम कीजिए, मैं आपको फूल दूंगा, क्योंकि उन्हें भी काम की तलाश थी, हमें भी काम की तलाश थी। हम सब बेरोज़गार थे, हमें रोज़ी मिली, कारोबार मिला, और हमारे साथ लोग और भी जुड़ते गए काम करने वाले। कुछ डेकोरेटरों का साथ मिला, डेकोरेटरों ने मुझसे माल लेना शुरू किया और मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे कम से कम इसमें हज़ार रुपये बच जाते हैं, 800 बच जाते हैं, 500 बच जाते हैं, कभी घाटा भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं, कच्चा फूलों का रोज़गार है, इसमें नफ़ा नुकसान लगा रहता है। उसके बाद हमारे साथ काम करने वाले काफ़ी लोग मिले, काम करने लगे। डेकोरेटर भी और मिले। जनाब कमलेश साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। दिनेश शर्मा हैं, फ्लावर डेकोरेटर हैं, सुभाष शर्मा हैं, शकील माली हैं, इन लोगों का सहयोग मिला और मैं आगे बढ़ गया। और धीरे धीरे किसानों को भी फ़ायदा होने लगा, किसान यहाँ खेती करने लगा। अब आप देखिएगा पूरे कौशाम्बी में फूलों की खेती होने लगी है। पहले साग सब्जी, गेहूँ, चावल बोया करते थे, लेकिन आज फूलों का काम कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है। कारोबार में उन्हें 4 पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारों को रोज़ी मिल रही है। फूलों का काम इलाहाबाद में आगे बढ़ रहा है। कोई मंडी नहीं है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से मंडी की भी मांग हो रही है कि इलाहाबाद में एक मंडी स्थायी होनी चाहिए।
लेकिन अभी से सरकार ने इस पर गौर नहीं किया है। और मैं योगी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा और कहूंगा कि कम से कम इलाहाबाद में एक मंडी स्थापित करें, जिससे हमारे किसानों को और आगे बढ़ावा मिले। रुआब अली मानते हैं इन खूबसूरत फूलों की तरह ही ये व्यवसाय भी बेहद खूबसूरत है। इस व्यवसाय से जुड़कर युवा वर्ग भी अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। रुआब अली की दुकान में आने वाले ज्यादातर फूल किसानों के पास से सीधे लाए जाते हैं। इससे इनकी गुणवत्ता और सुंदरता बनी रहती है। आज कई किसान उनसे जुड़े हुए हैं। युवाओं के लिए है ये काम बहुत ही सस्ता काम है, कम पैसे में अच्छा रोजगार है। कम से कम आपका यापन बढ़िया से हो सकता है। अगर आप चाहें तो 500 रुपये का फूल खरीद के बूके बास्केट कहीं भी बना के बेच सकते हैं। सीखने के लिए इस फूल के काम में बहुत हुनर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये का फूल खरीद लीजिए। आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी मंदिर पे, किसी भी मज़ार पे अगर आप बैठकर माला बेचेंगे तो आपको कम से कम 500 के फूल पे कम से कम 300-400 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो आपके बच्चों का गुजारा हो सकता है। कृषि की हर विधा में लाभ ही लाभ छुपा हुआ है। बस जरूरत है तो समय की मांग को समझने की। किसान स्थान विशेष की मांग के हिसाब से खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखी एक कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तान। गांव किसान में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।